जय हिंद साथियों, मैं पारस कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं पारस फ्री एजुकेशन में। साथियों, आप लोगों की डिमांड पर आज मैं लेकर आया हूं पर्यावरण अध्ययन के टॉप 50 क्वेश्चन जो कि एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं। सारे ही क्वेश्चन सिलेक्टेड हैं जो कि मैंने अलग अलग टॉपिक से लिए हुए हैं, इसलिए आप सभी से रिक्वेस्ट है इस वीडियो को आप कंप्लीट अवश्य देखें और आप 50 प्रश्नों में से कितने प्रश्नों के सही जवाब दे पाते हैं वो भी आप हमें कमेंट बॉक्स में अवश्य बताएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। प्रश्न क्रमांक 1 से कहा गया है, निम्नलिखित में से सही कथन चुनिए। बताना है इन 4 कथनों में से कौन सा कथन सही है। करेक्ट आंसर ऑप्शन डी के साथ जाएगा। केवल हरी पत्तियों वाले पौधे ही प्रकाश संश्लेषण क्रिया कर पाते हैं। ये कथन बिल्कुल सही है और आप सभी जानते हैं प्रकाश संश्लेषण क्रिया में प्रकाश ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में बदला जाता है। अगला है, हमारे सौर परिवार में 2 ऐसे ग्रह हैं जो पूर्व से पश्चिम की ओर घूर्णन करते हैं। ये ग्रह कौन से हैं? तो मेरे भाई उन ग्रह का नाम है शुक्र और यूरेनस, जो कि भाई पूर्व से पश्चिम की ओर घूमते हैं। और शुक्र ग्रह को भोर का तारा कहा जाता है और यूरेनस को लेटा हुआ ग्रह कहा जाता है। अगला है, वो सूक्ष्म जीव जो परपोषी जीव के अंदर ही प्रजनन करते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं? तो भाई मेरे, ऐसे सूक्ष्म जीव जो कि परपोषी जीव के अंदर ही प्रजनन करते हैं उन्हें हम बोलते हैं वायरस या विषाणु। ठीक है, ऑप्शन डी यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा। और जीवाणु की खोज की थी ल्यूवेन हॉक ने और विषाणु की खोज की थी इवानोव्स्की ने। ये भी आपको पता होना चाहिए। प्रश्न क्रमांक 4, ह्यूमस इसे प्रदर्शित करता है। बताएं आप लोग, ह्यूमस किसे प्रदर्शित करता है? तो ह्यूमस ऊपरी मृदा में गहरे रंग का जो जैव पदार्थ होता है उसको प्रदर्शित करता है। करेक्ट आंसर ऑप्शन डी के साथ जाएगा। आप सभी लोग भी सारे प्रश्नों के आंसर जरूर कमेंट करते जाएं, यहां से आपको एग्जाम में प्रश्न देखने को मिलने वाले हैं। अनाज के छिलके में कौन सा विटामिन पाया जाता है? बताएंगे आप सभी, अनाज के छिलके में कौन सा विटामिन पाया जाता है? तो यहाँ पर करेक्ट आंसर ऑप्शन बी के साथ जाए, ऑप्शन ए विटामिन बी के साथ जाएगा। अनाज के छिलके में भाई विटामिन बी पाया जाता है। यदि पूछा जाए चावल के धोने पर या चावल को पॉलिश करने पर कौन सा विटामिन नष्ट हो जाता है, तो बताइएगा विटामिन बी। और रक्त का थक्का बनाने में जो विटामिन सहायक होता है उसका नाम है विटामिन के। अगला है, विक्टोरिया रोग किसे कहा जाता है? भाई मेरे, जो विक्टोरिया रोग है यह एक आनुवांशिक बीमारी होती है। यदि आपको कहीं पर चोट लग जाती है तो वहां से रक्त का बहना बंद नहीं होता है, अर्थात रक्त का थक्का इसमें नहीं बनता है। और विक्टोरिया रोग कहा जाता है भैया हीमोफीलिया को। ठीक है, अगला प्रश्न है, जल विहीन कृषि को क्या कहा जाता है? बताएं आप सभी, क्या होगा यहाँ पर करेक्ट आंसर? तो भाई मेरे, जल विहीन कृषि को कहा जाता है एरोपोनिक्स। और यदि पूछा जाए मृदा विहीन कृषि को क्या कहा जाता है, तो वहां पर आपका आंसर होगा हाइड्रोपोनिक्स। दोनों क्वेश्चन अलग अलग हैं। अगला है, विश्व गौरैया दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व गौरैया दिवस मनाया जाता है 20 मार्च को। यदि पूछा जाए आपसे विश्व तपेदिक दिवस कब मनाया जाता है, तो बताइएगा 24 मार्च को। विश्व जल दिवस मनाया जाता है 22 मार्च को। और विश्व वानिकी दिवस 21 मार्च को मनाया जाता है। अगला प्रश्न है, उड़न सिख किसे कहा जाता है? नीरज चोपड़ा को, मेजर ध्यानचंद को, मिल्खा सिंह को या फिर अभिनव बिंद्रा को? करेक्ट आंसर यहाँ पर ऑप्शन सी के साथ जाएगा। मिल्खा सिंह को साथियों उड़न सिख के नाम से जाना जाता है। यदि पूछा जाए उड़न परी के नाम से किसे जाना जाता है, तो बताइएगा पीटी ऊषा को। पूछा जाए हॉकी का जादूगर किसे कहा जाता है, तो बताइएगा मेजर ध्यानचंद को। अगला प्रश्न है,
सबसे छोटा अंडा किस पक्षी का होता है? साथियों, सबसे छोटा अंडा होता है गुंजन पक्षी का, जिसे हम हमिंग बर्ड के नाम से भी जानते हैं। यदि आपसे पूछा जाए ऐसा कौन सा पक्षी है जो कि पीछे की ओर उड़ता है, तो बताइएगा हमिंग बर्ड। ठीक है, अगला प्रश्न है, माजुली नदी द्वीप किस राज्य में स्थित है? साथियों, जो माजुली नदी द्वीप है यह विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप है साथियों, जो कि ब्रह्मपुत्र नदी पर बना हुआ है और यह असम राज्य में स्थित है। करेक्ट आंसर ऑप्शन सी के साथ जाएगा। अगला है, रात्रिचर जीवों की आंखों के कार्निया और पुतली बड़ी होती है, इस संरचना से उन्हें खालिस्तान में मदद मिलती है। ऐसे जीव साथियों जो कि रात्रि में क्या है, घूमते रहते हैं। ठीक है, उनके जो आंखों की कार्निया है और पुतली है भैया, ये बड़ी होती है, इससे उन्हें क्या है, दृष्टि क्षेत्र में वृद्धि होती है उनके, इसलिए यहां पर करेक्ट आंसर हमारा ऑप्शन ए के साथ जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस ईंधन का ऊष्मीय मान सबसे अधिक है? बताएं आप लोग, इन चार में से किसका ऊष्मीय मान सबसे अधिक है? करेक्ट आंसर ऑप्शन ए के साथ जाएगा, हाइड्रोजन को। इसके साथ ध्यान रखना, भविष्य का ईंधन हाइड्रोजन को कहा जाता है। अगला प्रश्न है, वर्षा जल का इस्तेमाल भूजल के पुनर्भरण के लिए किया जा सकता है, इसे क्या कहा जाता है? बताएं आप लोग, इसे क्या कहा जाता है? तो साथियों, वर्षा जल का जो इस्तेमाल है यह है, वर्षा जल का इस्तेमाल भूजल के पुनर्भरण के लिए किया जाता है भैया, और इसे कहा जाता है जल संचयन। करेक्ट आंसर ऑप्शन बी के साथ जाएगा। सुप्रीम कोर्ट ने पर्यावरण और वन मंत्रालय को कब यह आदेश दिया कि ताजमहल के क्षेत्र में हरित क्षेत्र विकसित किए जाए? भाई मेरे, आप सभी को पता है ताजमहल के आसपास वाले इलाकों में जो प्रदूषण हो रहा है उसकी वजह से ताजमहल का जो रंग है भैया पीला पड़ता जा रहा है और उस पर धब्बे भी पड़ने लगे हैं। तो इसलिए सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया था वर्ष 1994 में कि उसके पास हरित क्षेत्र विकसित किए जाए। ठीक है, अगला प्रश्न है, श्वेत रुधिर कणिकाओं का निर्माण कहां पर होता है? श्वेत रुधिर कणिकाएं अर्थात WBC का जो निर्माण है भैया ये कहां पर होता है, ये हमें बताना है। तो भैया ये होता है बोन मैरो अर्थात अस्थि मज्जा में। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है, पृथ्वी पर तापमान में वृद्धि जल चक्र को प्रभावित करती है, जिससे कम वर्षा होती है, जिससे खालिस्तान की संभावना होती है। मेरे भाई, यदि वर्षा कम होगी तो उससे किसकी संभावना होगी? तो भैया उससे संभावना होगी सूखे की। करेक्ट आंसर ऑप्शन ए के साथ जाएगा। और क्लास में मजा आ रहा है कि नहीं आ रहा है? भैया वीडियो को लाइक और शेयर अवश्य करें। ठीक है, जो आप लोग कहते हैं मैं उसी टॉपिक पर वीडियो लेकर आता हूं। कौन सा पादप हार्मोन पौधों की वृद्धि में सहायक है? तो भाई मेरे पौधों की वृद्धि में सहायक होता है जिबरेलिन। यहां पर करेक्ट आंसर हमारा ऑप्शन बी के साथ जाएगा। ठीक है, चलिए प्रश्न क्रमांक 19 पर आते हैं। प्लाज्मा में कौन सा प्रोटीन उपस्थित होता है? तो प्लाज्मा में भाई फाइब्रोनोजन जो प्रोटीन होता है यह उपस्थित होता है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है, एक प्राकृतिक परिघटना जिसमें आसमान से एक गहरा कीपदार बादल जमीन पर पहुंच जाता है उसे क्या कहा जाता है? तो मेरे भाई, जब वह प्राकृतिक घटना जिसमें आसमान से गहरा कीपदार बादल इस तरह से जमीन पर पहुंचता है भैया तो उसे कहा जाता है बवंडर। करेक्ट आंसर ऑप्शन ए के साथ जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है, अंतरराष्ट्रीय खेल दिवस कब मनाया जाता है? इसमें छात्र बहुत ही ज्यादा गलतियां करते हैं। तो भाई मेरे, अंतरराष्ट्रीय खेल दिवस मनाया जाता है 6 अप्रैल को। ठीक है, और पूछा जाए राष्ट्रीय खेल दिवस कब मनाया जाता है तो वहां पर आपका आंसर होगा 29 अगस्त को।
ठीक है, यदि यहां पर 29 अगस्त दिया होता तो बहुत सारे छात्र 29 अगस्त को ही टिक कर देते। अगला प्रश्न है, पौधों के मामले में मिट्टी से अवशोषित किया गया नाइट्रेट बताएंगे आप सभी, किसमें वो परिवर्तित होता है? आप सभी लोग जल्दी से इसका आंसर कमेंट में बताएंगे। तो साथियों, पौधों के मामले में जो पौधे मिट्टी से नाइट्रेट को अवशोषित करते हैं भैया, वह है मुक्त नाइट्रोजन में परिवर्तित हो जाता है। ठीक है, चलिए इसके बाद प्रश्न क्रमांक 23 पर आते हैं। चंद्रमा पृथ्वी की परिक्रमा कितने दिनों में पूरी करता है? भाई मेरी चंद्रमा है, यह पृथ्वी का एक प्राकृतिक उपग्रह है और यह पृथ्वी की परिक्रमा 27 दिन 8 घंटे में पूरी करता है। तो यहां पर ऑप्शन बी के साथ यहां पर हमारा करेक्ट आंसर जाएगा। ठीक है, 27 दिन 8 घंटे। अगला है, बांग्लादेश में गंगा नदी को क्या कहा जाता है? बताएंगे आप सभी लोग, क्या होगा यहां पर राइट आंसर? बांग्लादेश में कहा जाता है गंगा को पद्मा। ठीक है, करेक्ट आंसर ऑप्शन डी के साथ जाएगा। यदि आपसे पूछा जाए बांग्लादेश में ब्रह्मपुत्र नदी को क्या कहा जाता है, तब आपका आंसर होगा जमुना। अगला है, पिन घाटी राष्ट्रीय उद्यान कहां स्थित है? तो पिन घाटी राष्ट्रीय उद्यान भैया हिमाचल प्रदेश में। करेक्ट आंसर ऑप्शन डी के साथ यहां पर चला जाएगा। काजीरंगा कहां पर है? तो भैया काजीरंगा है असम में है। जिम कार्बेट कहां पर है? तो भैया ये उत्तराखंड में है। ये सारे जो फेमस नेशनल पार्क हैं, इनके आपको स्थान जरूर पता होने चाहिए। मानव शरीर में लाल रुधिर कणिकाओं का क्या कार्य होता है? लाल रुधिर कणिकाएं अर्थात रेड ब्लड सेल्स होते हैं भैया, आरबीसी, इनका क्या कार्य होता है मानव के शरीर में? तो भैया जो हमारी बॉडी होती है, इसमें आरबीसी का कार्य होता है ऑक्सीजन का परिवहन करना, और डब्ल्यूबीसी का कार्य होता है घावों को भरना और रोग प्रतिरोधक क्षमता उत्पन्न करना। ये दोनों ही कार्य डब्ल्यूबीसी के होते हैं। ठीक है, चलिए अगला है, सांड की लड़ाई किस देश का राष्ट्रीय खेल है? तो सांड की लड़ाई ये भैया स्पेन देश का राष्ट्रीय खेल है। अगला है, पंचायती राज दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? पंचायती राज दिवस मनाया जाता है भाई 24 अप्रैल को। ठीक है, यदि पूछा जाए विश्व मलेरिया दिवस कब मनाया जाता है, तो बताइएगा 25 अप्रैल को। अगला है, अंडे का आवरण किसका बना होता है? बताएंगे आप सभी लोग। जो अंडे का आवरण होता है वो बताना है किससे बना होता है। तो भैया बना होता है कैल्शियम कार्बोनेट से। करेक्ट आंसर ऑप्शन बी के साथ जाएगा। अगला है, कोयला की खानों से कौन सी गैस निकलती है? तो भैया कोयला की खानों से मीथेन गैस निकलती है, जिसका रासायनिक सूत्र होता है CH4। इसलिए कोयला की खानों के पास ज्वलनशील पदार्थ मतलब वहां पर नहीं रखे जाते हैं, क्योंकि मीथेन गैस बहुत ही जल्दी आग पकड़ लेती है। अगला प्रश्न है, मायोपिया का अर्थ होता है? बताएंगे आप सभी लोग। मायोपिया का अर्थ होता है, क्या होता है भाई मेरे? करेक्ट आंसर यहां पर बताना है किसके साथ जाएगा? तो भैया निकट दृष्टि दोष के साथ जाएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है, शुक्र ग्रह का वातावरण बहुत मोटा है, ऐसा इसलिए है क्योंकि वहां पर 97% कौन सी गैस समाहित है? तो भैया वहां पर 97% कार्बन डाइऑक्साइड समाहित है भैया, इसलिए वहां का जो वातावरण है वो कैसा है? बहुत मोटा है। ठीक है, चलिए इसके बाद भैया आते हैं हम प्रश्न क्रमांक 33 पर। ब्लड बैंक के नाम से किसे जाना जाता है? तो भैया ब्लड बैंक के नाम से जाना जाता है प्लीहा, जिसे हम इंग्लिश में कहते हैं स्प्लीन। ठीक है, इसे भाई ब्लड बैंक के नाम से जाना जाता है। चलिए अगला प्रश्न क्या है, भारत में प्रथम कृषि विश्वविद्यालय कहां पर स्थापित हुआ था? मोस्ट इंपोर्टेंट सारे क्वेश्चन हैं जो कि मैंने अलग अलग टॉपिक से
कलेक्ट किए हुए हैं। तो यहां पर करेक्ट आंसर हमारा ऑप्शन डी के साथ जाएगा। भारत में प्रथम कृषि विश्वविद्यालय ये भैया पंतनगर में है। आप लोग कमेंट करके बताएं पंतनगर किस राज्य में है। आप इसका आंसर कमेंट बॉक्स में अवश्य दें। पृथ्वी की आयु किससे ज्ञात की जाती है, बताएंगे आप लोग। तो भाई मेरे पृथ्वी की जो आयु है यह है यूरेनियम डेटिंग विधि से ज्ञात की जाती है। करेक्ट आंसर यहां पर ऑप्शन बी के साथ जाएगा। और जीवाश्मों की आयु भाई कार्बन डेटिंग विधि से ज्ञात की जाती है, ये भी आपको पता होना चाहिए। अगला है सह्याद्री के रूप में किससे जाना जाता है, बताइए क्या होगा करेक्ट आंसर। करेक्ट आंसर ऑप्शन बी के साथ जाएगा। साथियों पश्चिमी घाट को सह्याद्री पर्वत माला के रूप में भी जाना जाता है, ठीक है, सह्याद्री कहा जाता है। ओके, और पूछा जाए अरावली श्रेणी की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, तो बताइएगा गुरु शिखर। अगला है दिल्ली के बच्चे वायु प्रदूषण को कम करने के लिए योगदान देने के उत्सुक हैं, उन्हें स्कूल आने के लिए किस वाहन का इस्तेमाल करना चाहिए। तो भाई आप सभी को पता है दिल्ली में ट्रैफिक बहुत ही ज्यादा है, इसलिए वहां पर भाई वायु प्रदूषण बहुत ही अधिक मात्रा में हो रहा है। तो ऐसे में जो बच्चे हैं वो अपना योगदान किस प्रकार से दे सकते हैं, वह है पब्लिक ट्रांसपोर्ट सीएनजी बस का यूज करेंगे तो ये बहुत सही रहेगा। क्योंकि भाई जो सीएनजी गैस होती है इसमें क्या है प्रदूषण ना के बराबर होता है। सीएनजी का मतलब क्या होता है, कॉम्प्रेस्ड नेचुरल गैस। अगला प्रश्न है चंदन की लकड़ी के लिए प्रसिद्ध राज्य कौन सा है। करेक्ट आंसर ऑप्शन बी के साथ जाएगा। चंदन की लकड़ी के लिए कर्नाटक राज्य प्रसिद्ध है। यदि पूछा जाए चंदन की लकड़ी के लिए कौन सी पहाड़ी है तो बताइएगा नीलगिरी की पहाड़ी, ठीक है। पहाड़ी की बात करें तो नीलगिरी, राज्य की बात करें तो कर्नाटक। तो अगला प्रश्न है लौह तत्व का सबसे अच्छा स्रोत माना जाता है। तुम्हारे भाई करेक्ट आंसर यहां पर ऑप्शन ए के साथ जाएगा। पालक को लौह तत्व का सबसे अच्छा स्रोत माना जाता है, इसलिए यदि आपको जब आयरन की कमी हो जाती है तो डॉक्टर आपसे बोलता है कि आप पालक, गुड़, इस तरह से जो हरी सब्जियां हैं इनका सेवन करें, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न है लावणी किस राज्य का प्रसिद्ध लोक नृत्य है। तो मेरे भाई लावणी भैया ये महाराष्ट्र राज्य का प्रसिद्ध लोक नृत्य है, ठीक है। कर्नाटक का कौन सा है, यक्षगान। आंध्र प्रदेश का है कुचिपुड़ी, ठीक है। अगला प्रश्न है ग्लोबल वार्मिंग शब्द का प्रयोग सबसे पहले किसने किया था। तो साथियों ग्लोबल वार्मिंग शब्द का जो सबसे पहले प्रयोग है यह वालेस स्मिथ ब्रोकर ने किया था। करेक्ट आंसर ऑप्शन बी के साथ चला जाएगा। मैं साथियों इस वीडियो में आपको ज्यादा व्याख्या नहीं बता रहा हूं किसी भी क्वेश्चन की, क्योंकि मैं चाहता हूं बहुत कम समय में आपके क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएं, ठीक है। अगला है कॉकरोच के हृदय में कितने कक्ष होते हैं। तो कॉकरोच के भैया का हृदय में 13 कक्ष होते हैं, ये आपको ध्यान रखना है। पूछा जाए मनुष्य के हृदय में कितने कक्ष होते हैं तो बताइएगा 4, और मेढक के हृदय में 3 कक्ष होते हैं, ये भी आपको ध्यान रखना है। अगला है विश्व एड्स दिवस प्रत्येक वर्ष किस तिथि को मनाया जाता है। तो भैया मेरे एड्स आप सभी को पता है जो कि HIV वायरस से होता है, और ये विश्व एड्स दिवस मनाया जाता है 1 दिसंबर को, ठीक है। अगला प्रश्न है हमारी आकाशगंगा की आकृति किस प्रकार की है। तो मेरे भाई जो हमारी आकाशगंगा है जिसका नाम है मिल्की वे, इसके भाई जो आकृति है वो है सर्पिलाकार। करेक्ट आंसर यहां पर ऑप्शन ए के साथ चला जाएगा। चलिए अगला प्रश्न क्या है ब्लड कैंसर को किस नाम से जाना जाता है। सभी इसका आंसर जल्दी से कमेंट करेंगे। तो मेरे भैया ब्लड कैंसर को ल्यूकेमिया के नाम से भी जाना जाता है। पूछा जाए इंसुलिन में कौन सी धातु पाई जाती है तो बताइएगा
जिंक। ठीक है, चलिए अगला है कोशिकाओं का अध्ययन क्या कहलाता है। तो भैया कोशिकाओं का अध्ययन कहलाता है साइटोलॉजी। ठीक है, क्या कहलाता है कोशिकाओं का अध्ययन? साइटोलॉजी कहलाता है। ऊतकों का अध्ययन कहलाता है हिस्टोलॉजी। झीलों का अध्ययन कहलाता है लिम्नोलॉजी। जो भी भाई इस तरह से क्वेश्चन आते हैं कि जैसे मछलियों का अध्ययन क्या कहलाता है, फूलों का अध्ययन क्या कहलाता है, ये आपको सारे टॉपिक क्लियर होने चाहिए। अगला प्रश्न है इंसुलिन में कौन सी धातु उपस्थित होती है। जैसा कि मैंने अभी आपको बताया इंसुलिन में भैया कौन सी धातु होती है, तो जिंक धातु उपस्थित होती है। पूछा जाए क्लोरोफिल में कौन सी धातु उपस्थित होती है, तब आपका आंसर होगा मैग्नीशियम। ठीक है, सॉरी कैल्शियम नहीं, मैग्नीशियम होगा क्लोरोफिल में। ठीक है, अगला प्रश्न है टायलर पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है। तो भाई मेरे जो टायलर पुरस्कार है ये दिया जाता है पर्यावरण के क्षेत्र में। अगला प्रश्न है सुंदरबन में किस वृक्ष की अधिकता है। भैया सुंदरबन आप सभी को पता है कहां पर है, वेस्ट बंगाल में है, और इसमें भैया सुंदरी वृक्ष की अधिकता है, इसलिए इसका नाम रखा गया है सुंदरबन। ठीक है, चलिए अगला है पत्तियों का रंग पीला क्यों होता है। तो भाई मेरे आप सभी को इसका आंसर कमेंट बॉक्स में बताना है कि आखिर पत्तियों का रंग पीला क्यों होता है। आपको क्लास कैसी लगी और आपने कितना स्कोर किया है वो भी आप कमेंट बॉक्स में बताएं। वीडियो को लाइक और शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।